हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जो है एक्सिस बैंक का धमाका न्यूज मैं आपको देने वाला हूं, जो कि खुश मत होइए, बैड न्यूज है। और बैड न्यूज उनके लिए है जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो हम लोगों को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड में कैशबैक दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो हम लोग ज़्यादातर जो स्पेंड करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मर्चेंट कैटेगरी है, जैसे बिल पेमेंट हो गया, फ्यूल स्पेंड हो गया, या फिर रेंट पेमेंट हो गया, या फिर एजुकेशनल पर्पस वगैरह से हम लोग स्पेंड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्पेंड करके रिवॉर्ड्स या फिर कैशबैक अर्न कर पाते थे। साथ ही साथ हम लोगों का ट्रांजेक्शन जो कुछ क्रेडिट कार्ड का होता है कि हाँ इतना इतना करोगे तो एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो वो भी फुलफिल हो जाता था, पूरा हो जाता था और हम लोग कुछ अर्न भी कर पाते थे। लेकिन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर को अब बड़ा झटका लगा है। एक्सिस बैंक ने ये फैसला किया है कि 15 नवंबर 2022 से हम ऐसे मर्चेंट कैटेगरी पर कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं देंगे। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहेंगे ये जो मर्चेंट कैटेगरी है इसमें रखा गया है रेंट को, फ्यूल को, उसके बाद एजुकेशनल सर्विस को, साथ ही साथ यूटिलिटीज़ को रखा गया है और गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। इस तरह के जो भी मर्चेंट ट्रांजैक्शन करती हैं, मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से फ्यूल स्पेंड करती हैं, मतलब फ्यूल भरवाती हैं, या फिर आप रेंट पेमेंट करती हैं, या फिर एजुकेशन सर्विस पर आप स्पेंड करती हैं, यूटिलिटीज़ यानी बिल पेमेंट वगैरह करती हैं, या फिर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करती हैं। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन मतलब सरकारी कोई ट्रांजैक्शन करती हैं, तो उस स्थिति में आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। एक्सिस बैंक का ये कहना है कि ये डिसाइड होता है MCC यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड पर। अब ये मर्चेंट कैटेगरी क्या होता है इसे भी समझे, क्योंकि हम लोग यही कहेंगे कि भाई रेंट पेमेंट करेंगे तो एक्सिस बैंक को मालूम कैसे चलेगा कि हाँ हम रेंट पेमेंट किए हैं और फिर वो रिवॉर्ड नहीं देगा। तो देखो, जितने भी कैटेगरी का जो ट्रांजैक्शन होता है उसका एक मर्चेंट कैटेगरी कोड होता है जिसे MCC कहा जाता है। और MCC कोड का देखरेख जो है नेटवर्क पर होता है। जैसे वीज़ा का कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो वीज़ा डिसाइड करता है, रुपए कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो रुपए, और मास्टर कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो मास्टर डिसाइड करता है मास्टर कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये डिसीजन एक्सिस बैंक लेगा कि हाँ आपने अभी जो स्पेंड किया है वो फ्यूल स्पेंड किया है, अभी जो आपने स्पेंड किया है वो रेंट पेमेंट किया है। ये सभी जो है मर्चेंट कैटेगरी कोड से मालूम चलता है, और ये जो जिस नेटवर्क का आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उस नेटवर्क को मालूम चलता है। तो सभी का कोड दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे। फ्यूल के लिए 5541, 5542, 5983, रेंट के लिए 6513, ये जितने भी है यहाँ पर मर्चेंट कैटेगरी कोड दिया गया है। और इसी मर्चेंट कैटेगरी कोड से निर्धारित होता है कि आपने जो अभी ट्रांजेक्शन किया है वो कौन से मर्चेंट कैटेगरी पर ट्रांजेक्शन किया है। क्या आपने फ्यूल स्पेंड किया है, या फिर रेंट पेमेंट किया है, या फिर यूटिलिटी पेमेंट किया है, वो सब यहाँ पर निर्धारित होता है। एक्सिस बैंक क्लियर करके बता दी है। तो ये जितने भी मर्चेंट कैटेगरी कोड है उसका देखरेख और जो लेखा जोखा होता है वो कार्ड नेटवर्क जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए इनके पास होता है। एक्सिस बैंक ने यह भी अपडेट दिया है कि 15 नवंबर 2022 से पहले इन सभी कैटेगरी के माध्यम से अगर आप रिवॉर्ड्स अर्न किए हैं तो उसे आप रिडीम कर पाएंगे, मतलब उसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन 15 नवंबर 2022 से ये चीज़ें लागू हो रही है। 15 नवंबर 2022 को करो या फिर इसके बाद इस तरह के स्पेंड करो, कोई रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलेगा। नीचे में पूरा क्रेडिट कार्ड की लिस्ट भी बताई गई है, जिसमें आप देख पाएंगे लगभग सभी क्रेडिट कार्ड आ जाती हैं जो आपको रिवॉर्ड्स वगैरह देती हैं। और कैशबैक वाला भी यही बातें हैं। ये मत खुश होइएगा कि रिवॉर्ड नहीं देगा तो कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक देगा। और ये रिवॉर्ड नहीं देने का कदम क्यों उठाया गया है ये मैं आपको नहीं बता सकता, वही लोग जाने। लेकिन इतना जरूर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते होंगे। उसी के वजह से यहाँ पर जो कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर जो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड है, या फिर यहाँ पर बैंक ही है जो आपको कार्ड देती है, वो यहाँ पर समझ जाती है कि यार मेरा तो ज़्यादा ही खर्च हो रहा है, ज़्यादा ही पैसा इसमें जा रहा है, चाहे वो रिवॉर्ड के माध्यम से हो या फिर कैशबैक के माध्यम से, तो आखिरकार ये कदम वो उठाती है। वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और अपडेट पर नज़र रखिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तब कुछ और रहता है, धीरे धीरे नियम वगैरह बदलते रहती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।